हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लिए बिटसेट 2021 के लिए हमारी जो नई सीरीज स्टार्ट की है हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उस सीरीज का सेकंड वीडियो लेके आए। तो स्टिल रिमेन्स द सेम। आपकी स्क्रीन पे आएंगे 5 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है। इन केस आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो को फिर से अनपॉज कीजिए और देखिए कि सॉल्यूशन आखिर किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना था। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे आपको ध्यान देना चाहिए और आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर होते जाएंगे। तो देखते हैं आज का वीडियो किस टॉपिक पे। तो आज का वीडियो है हमारे मैथ्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस एक काफ़ी बेसिक चैप्टर आता है, एकदम स्टार्टिंग का चैप्टर है। तो इसमें आपको जो फोकस है आपका रिलेशंस में वो हो जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस जो होते हैं, जैसे एम्प्टी रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, देन सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस। तो इन सारे सबकी डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए और एक एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए इनके कि आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। देन फंक्शंस में आपका आ जाता है कि आपको डोमेन, रेंज ये सब पता होना चाहिए और जो भी हमारे बेसिक ऐसे कॉमन फंक्शंस हो गए जैसे कि एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनकी डोमेन रेंज आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमारा ज़्यादा फोकस वैसे रिलेशन पे रहेगा और एक फंक्शन पे हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि फंक्शन एक काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है और साथ ही साथ मेन चैप्टर भी है, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो लाएंगे। वैसे तो इस वीडियो में भी फंक्शंस के हैं कुछ क्वेश्चंस, पर हम उसके लिए एक वीडियो और ले आएंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन दिया है कि ए सेट के अंदर 8, 9, 10 ये एलिमेंट्स है और बी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स है और पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में क्या होगा। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि ए के अंदर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ m एलिमेंट्स दिए हैं, बी के अंदर n एलिमेंट्स दिए, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। जी हाँ, इसका आंसर होगा m इंटू n एलिमेंट्स। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आप जनरलाइज जब कर लेंगे तो a क्रॉस b क्रॉस c में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो m क्रॉस n क्रॉस p, इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। जब a के अंदर हमें दिए हैं 3 एलिमेंट्स, b के अंदर दिए 5 एलिमेंट्स, तो a क्रॉस b में हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 45। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं, बस हमें एक बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि a क्रॉस b के अंदर m इंटू n एलिमेंट्स होंगे अगर a और b में सेपरेटली m और n एलिमेंट्स दिए। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि na दिया है 8, यानी a जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने 8 और b के अंदर एलिमेंट्स है p। तो पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, यहाँ पे आप वर्ड देखिए ध्यान से, नॉन एम्प्टी रिलेशन, सो दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम a टू b इज, और ऑप्शंस ये दिए हैं। तो मैंने आपको पिछले इसमें बताया कि अगर a के अंदर m एलिमेंट्स और b के अंदर n एलिमेंट्स है तो a क्रॉस b के अंदर कितने हो जाएंगे। जी हाँ, m इंटू n, तो m इंटू n हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पे पूछा है कि नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो होता क्या है कि अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम देखें फ्रॉम a टू b, तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। तो और जो वो होता है इक्वल 2 टू द पावर m इंटू n। तो इसको हम एक जनरल इसमें ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं इस चीज़ को कि आप मान लीजिए कि आपके a क्रॉस b के अंदर है ये 3 एलिमेंट्स 1, 2, 3, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं, तो एक तो हो गया सबसेट कि भाई इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो हो गया हमारा 5। फिर दूसरा हो गया कि हमने उठा लिया 1 और 2 को, पहले हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मान लेते, तो एक हो गया आपका 1, फिर देन हो गया आपका 2, देन हो गया 3, फिर हम कुछ उठा लेंगे जब 2 के पेयर बना देंगे 1, 2, फिर देन हो गया 2, 3 और 1, 3, तो ये वो वैसे हो जाएंगे, वो भी तीन सबसेट्स मिल गए आपको। और यहाँ पे कितने 4 सबसेट्स और एक सेट बन जाएगा, वो टोटल आपका पूरा सेट जो पकड़ लेंगे 1, 2, 3 का, तो टोटल आपके पास सेट्स कितने हो गए, सबसेट्स 8। तो वो किसके इक्वल होगा 2⁻3, यानी कि 3 जो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3। तो इसी तरीके से फॉर्मूला आ जाता है 2 टू द पावर mn।
तो अब यहाँ पे दिया है कि Na के अंदर है 8, मतलब A के अंदर है 8 एलिमेंट्स, B के अंदर है P एलिमेंट्स, तो A क्रॉस B के अंदर कितने हो जाएंगे? जी हाँ, 2⁸8P। ठीक है। अब पूछा नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो नॉन एम्प्टी का यहाँ पे मतलब है कि उसके अंदर से हमें फाई को हटाना है, तो फाई को हटाने के लिए क्या कर देंगे, वो A की सबसेट बनाएगा, तो उसको हमने माइनस कर दिया 2⁸8P-1, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखिए इसी तरीके से सॉल्यूशन आया है। चलिए अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ gx इज इक्वल टू 1 + √x और f gx दिया है इज इक्वल टू 3 + 2√x + x, देन fx इक्वल टू। ये जो इस तरीके से फॉर्म में आप जिस चीज को देखते हैं ना, इसे बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन, यानी f के अंदर एक दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन किया है जो कि पहले से डिफाइंड है gx, वो उसके अंदर हमने सब्सटीट्यूट किया है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको gx दिया हुआ है एक्सप्रेशन, देन एफ जी एक्स, तो आप एफ जी एक्स भी दिया है, आपने g की वैल्यू है वो f के अंदर डाल दी, तो वो हो गया f 1 + √x। अब इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि इन दोनों को इक्वल कर देना है LHS और RHS, तो यहाँ पे ये हो जाएगा f 1 + √x इज इक्वल टू 3 + 2√x + x। अब जैसे ऐसा फंक्शन हो तो हमें इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो 1 + √x है ना, ब्रैकेट वाली चीज, इसको किसी और इससे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, किसी और वेरिएबल से, तो हमने y के इक्वल कर दिया। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 + √x हो गया। अब इस इक्वेशन को x के फॉर्म में ले आइए, मतलब इस जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे सिर्फ x बचे और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, तो हमें एक्सप्रेशन मिल गया x इज इक्वल टू y - 1 का होल स्क्वायर। देन आपका fy आ जाएगा 3 + 2 × y - 1 + y - 1 का होल स्क्वायर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल मिल गया fy इज इक्वल टू 2 + y²। अब क्या करना है, हमें y को वापस से x से सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया fx इज इक्वल टू 2 + x², और हमें निकालना क्या था fx, तो वो हमारा आ गया और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोग आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मतलब हमारी जॉब्स और इंटर्नशिप्स चल रही है, फिर भी हम आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं ताकि हम लोगों ने जो डिफ़िकल्टीज फेस की है बिटसेट प्रिपरेशन के टाइम, वो आप लोगों को नहीं करना पड़े। तो हम आपसे बस एक छोटी सी उम्मीद रखते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ भी हमारे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि बिटसेट के लिए उन्हें कोई गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला है। तो इससे हमें भी एक मोटिवेशन सा मिलेगा कि हमारी फैमिली ग्रो कर रही है, हम जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मतलब ऐसे हमें रिजल्ट दिख रहा है। तो चलिए इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है द डोमेन दिया है डोमेन पूछा है इस फंक्शन का, जो कि दिया है fx इज इक्वल टू √5 - 4x - x² + x² log x + 4। तो मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया था, दो चीज़ें हमें क्लियर रहनी चाहिए कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो अब डोमेन जो होता है ना, वो होता है कि हम x की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं इस फंक्शन में जिस पे ये फंक्शन डिफाइन हो। तो एक रूट के अंदर आपको पता ही होगा कि हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, लॉग के अंदर जो वैल्यू हो सकती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और साथ ही साथ वो 0 भी नहीं हो सकती, तो x + 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इन दोनों में जो हमें कॉमन वैल्यूज मिल जाएगी वो हमारी डोमेन हो जाएगी। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया है। जो रूट के अंदर की वैल्यू थी उसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया और जो लॉग के अंदर थी उसको ग्रेटर देन 0। कॉमन सॉल्यूशंस निकाल लिए तो हमारा आंसर आ गया कि x मस्ट लाई बिटवीन -4 to 1। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेट a इज इक्वल टू, ये दिया है 1 2 3 4 एलिमेंट्स, b इज इक्वल टू ये और f इज इक्वल टू 1, 5, 2, 9 ये सब दिया है। तो अब पूछा है कि f आखिर है क्या, इज इट द रिलेशन फ्रॉम a to b या फिर इज इट द फंक्शन फ्रॉम a to b या फिर दोनों, रिलेशन और फंक्शन दोनों है या नन ऑफ दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले डिफरेंस पता होना चाहिए फंक्शन और रिलेशन के बीच का। तो फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसी रिलेशनशिप दो क्वांटिटीज़ के बीच वेयर देयर इज वन आउटपुट फॉर एवरी इनपुट, और
जब इफ़ यू हैव मोर देन वन आउटपुट फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट, तो वो चीज़ हो जाती है आपकी रिलेशन। तो हमें इस क्वेश्चन पे यही चीज़ चेक करनी है। तो अगर हम देखें कि जो हमारे f के फर्स्ट एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और 2, ये सब के सेट में लाई कर रहे हैं A सेट में, और अगर हम फिर सेकंड एलिमेंट्स देखें तो वो B सेट में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये रिलेशन तो पक्का ही है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है। तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 2 के लिए 9 आउटपुट भी मिल रहा है और 2 के लिए 11 आउटपुट भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता है और सिर्फ ये रिलेशन रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो देखा, अगर आपको फंक्शन और रिलेशन के बीच का डिफरेंस पता है तो ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व होता है। आप देखेंगे आपने f को ऑब्जर्व किया और आप आंसर फट से मतलब टिक कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस ही आपको स्कोर दिलाएंगे बिटसेट में। तो बिटसेट में ये होता है कि आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वो आपको ऐसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस कम ही देंगे। ज़्यादातर वो ये चेक करना चाहते हैं क्या आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके फंडामेंटल्स आपको क्लियर है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हम अपने वीडियोस और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपके लिए लाएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए चैप्टर के नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए।